क्या ये सिल्वर का बूम सस्टेनेबल है या चांदी फिर 1 लाख रुपए आ जाएगी? सिल्वर मार्केट फुल कियोस में है। चाइना के एक्सपोर्ट रूल्स का टाइटन करना और ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इफेक्ट है ये सिल्वर बूम का। तो आइए जानते हैं कि इस सिल्वर मार्केट में क्या चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जिनेश संघवी और आप देख रहे हैं दैट फाइनेंस गाय। यहाँ हम समझेंगे आज कि चाइना की एक्सपोर्ट पॉलिसी से लेकर यूएस की सिल्वर शॉर्टेज तक क्या क्या बड़ी बड़ी हेडलाइंस है। तो बने रहिए और सब्सक्राइब करिए दैट फाइनेंस गाय को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिल्वर का रेट किसे नहीं पता। सिल्वर अपने रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी सब सिल्वर का जोर शोर से यूज कर रहे हैं, इसलिए डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। एनालिस्ट का कहना है कि 2026 में सिल्वर की डिमांड बहुत टाइट रहने वाली है। सिल्वर एक स्ट्रैटेजिक कमोडिटी बन चुका है। तो अब समझते हैं ग्लोबली ये chaos बढ़ता ही क्यों जा रहा है। तो जनवरी 2026 में चाइना ने अपनी नई सिल्वर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस कंपनीज ही सिल्वर को एक्सपोर्ट कर सकती थी। इससे दो चीजें हुई। स्मॉल फर्म्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिल्वर रिफाइनर है और उसके लिए अब ग्लोबल सप्लाई टाइटन करने का सही मौका है, ताकि वो सिल्वर को मैक्सिमम अपने पास यूटिलाइज कर पाए। लोग कह रहे हैं चाइना ने तो सिल्वर एक्सपोर्ट पर बैन ही लगा दिया है, पर एक्चुअल डेटा के हिसाब से चाइना ने लास्ट 16 ईयर्स में बहुत हैवी सिल्वर एक्सपोर्ट किया है, जिसको करंट मार्केट को देखते हुए रिस्ट्रिक्शंस जरूरी थी। तो ये सिर्फ एक टाइटनिंग मैकेनिज्म है, नॉट अ फुल स्टॉप। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो चाइना के इस रूल ने सिल्वर को एक स्ट्रैटेजिक सप्लाई बना दिया है, जिसमें इंडस्ट्रीज के लिए प्रायोरिटी और वर्ल्ड सप्लाई के लिए कॉन्स्टेंट है। इस मार्केट केओस में दूसरा सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यूएस के बैंक। सोशल मीडिया और हेडलाइंस में यूएस सिल्वर शॉर्टेज का नॉइस चल रहा है, जिससे रियल मार्केट में बहुत स्ट्रेस दिख रहा है। बट द ट्रुथ इज सारे बैंक्स कोलैप्स नहीं किए हैं। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा एग्जैचुरेटेड साउंड करता है, इसलिए डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि क्या सच है और क्या गलत। तो रियल पॉइंट ये है कि सिल्वर फ्यूचर और फिजिकल सिल्वर मार्केट में मिसबैलेंस हो रहा है। पेपर मार्केट और एक्चुअल मेटल डिलीवरी में इश्यूज आ रहे हैं। अगर फिजिकल सप्लाई टाइट हो जाती है तो प्राइसेस रियल वर्ल्ड पर शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ और भी रीजंस है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टेरिफ और मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स ग्लोबल मार्केट को पुश कर रहे हैं। रिसेंटली जब ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ था तो सिल्वर गोल्ड के साथ सेफ हेवन में शूट हुआ था। एक्सपर्ट्स बोलते हैं 2026 में सिल्वर की वॉटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि इन्वेंटरीज बहुत थिन है। तो हाँ, अब मुझे भी पता है आप भी यही सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के एंगल से सिल्वर में क्या चल रहा है। सिल्वर का सेटअप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। सप्लाई डेफिसिट्स, इंडस्ट्रियल डिमांड ग्रोथ और पॉलिसी टाइटनिंग फ्रॉम चाइना, ये सब पुश करते हैं इन्वेस्टर्स को सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। बट याद रखिए, रिस्क बहुत हाई है। पेपर वर्सेस फिजिकल सिल्वर में जो मिसबैलेंस चल रहा है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है सप्लाई को। प्लस ये एक्सपोर्ट पॉलिसीज ग्लोबल सप्लाई मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइटन कर देती है। और जो रूमर ड्रिवन प्राइस स्विंग्स चल रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा कॉशन डिमांड करते हैं। तो आप अपना सिल्वर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सोच समझ के करिए। तो हाँ, ये हो गई 2026 की ग्लोबल सिल्वर स्टोरी, एक्सपोर्ट पॉलिसी से लेके यूएस बैंक क्रैश तक। तो आपको क्या लगता है, कमेंट्स में मुझे बताइए कि सिल्वर के साथ इस साल क्या होगा। और बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। टू हिट दैट लाइक बटन और नीचे सब्सक्राइब करते जाइएगा फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोस। अंटिल देन, बाय बाय।